नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। जी हां, इस कहावत का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक बार एक मंच से कहा था। आज हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। अब तक आपने सुना था कि योगी की पुलिस यूपी में माफियाओं का दौड़ा दौड़ा कर एनकाउंटर करती है, लेकिन इस बार तो यूपी पुलिस ने लखनऊ से करीब 900 किलोमीटर दूर झारखंड के जमशेदपुर पहुंचकर माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के कुख्यात 2.5 लाख के इनामी शूटर का एनकाउंटर कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यूपी पुलिस ने प्रदेश के एक और खतरनाक बदमाश को यमराज के पास पहुंचा दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि यह इनामी बदमाश कौन था और कैसे यह मुख्तार की छत्रछाया में एक बड़ा अपराधी और शूटर बन गया। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इस अपराधी को मिट्टी में मिला दिया है। यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन, मुख्तार अंसारी गैंग की तोड़ी कमर, इनामी शूटर का हुआ एनकाउंटर, मिट्टी में मिल गया अनुज कनौजिया। आपको बता दें कि हम जिस इनामी शूटर की बात कर रहे हैं उसका नाम अनुज कनौजिया था, जो मऊ का रहने वाला था, जिसे पुलिस ने अब यमराज के पास भेज दिया है। दरअसल शनिवार को मुख्तार अंसारी गैंग के कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बीती रात झारखंड पुलिस के जवानों और गोरखपुर एसटीएफ ने एक साझा ऑपरेशन चलाकर शूटर अनुज कनौजिया को झारखंड के जमशेदपुर में मार गिराया। कहा जाता है कि अनुज कनौजिया मुख्तार का बेहद करीबी था और लंबे समय से उसके गैंग में भी शामिल था, लेकिन शायद इसे इस बात का इल्म नहीं था कि योगी की पुलिस लखनऊ से जमशेदपुर पहुंचकर इसे जहन्नुम का रास्ता दिखा देगी। यह कोई छोटा अपराधी नहीं था, बल्कि इसके बड़े बड़े कारनामे थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस शूटर का पूरा इतिहास, लेकिन पहले बताते हैं इस अपराधी का एनकाउंटर हुआ कैसे। गोरखपुर एसटीएफ ने अनुज कनौजिया का किया एनकाउंटर। गोरखपुर एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश सिंह ने इस एनकाउंटर की पुष्टि की। मऊ के पुलिस अधीक्षक इला मरान ने बताया कि अनुज लंबे समय से फरार चल रहा था और जिसके तलाश में एसटीएफ के जवान जी जान से लगे थे। गोरखपुर एसटीएफ को जैसे ही इसके जमशेदपुर में होने की जानकारी मिली, एसटीएफ के जवान फौरन झारखंड के लिए रवाना हो गए और जमशेदपुर पहुंचने के बाद पुलिस के साथ मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर का मुठभेड़ हुआ और कार्रवाई के दौरान गोली लगने से इसकी मौत हो गई। ऑपरेशन के दौरान डिप्टी एसपी भी हुए घायल। इस पूरे ऑपरेशन को एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेश कुमार शाही ने लीड किया, जो मुठभेड़ के दौरान घायल भी हो गए। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 25 राउंड गोलियां चली, यानी जमकर गोलीबारी हुई और इसी में से एक गोली डिप्टी एसपी धर्मेश कुमार शाही को लगी। गोली उनके बाएं कंधे पर लगी है और उन्हें टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने एनकाउंटर के बाद घटनास्थल से 2 हथियार बरामद किए हैं, जिसमें एक 9 mm की ब्राउनिंग सर्विस पिस्टल थी, जिसे पुलिस विभाग और भारतीय सेना में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूसरा पिस्टल 0.32 बोर का है। आप सोचिए यह कितना खूंखार अपराधी था जिसका गोरखपुर एसटीएफ को ने झारखंड पहुंचकर एनकाउंटर कर दिया। इसके लिए देर रात तक पुलिस अपराधी के ठिकाने और आसपास के इलाकों में सर्च करती रही, जबकि पूरे ऑपरेशन के दौरान यूपी एसटीएफ के डीजीपी अपने अधिकारियों से मोबाइल पर ऑनलाइन जुड़े थे और वो पल पल की अपडेट ले रहे थे। गोलियों से गूंज उठा इलाका, पहली बार पुलिस का ऐसा ऑपरेशन। पुलिस मुठभेड़ में जमशेदपुर के गोविंदपुर के जिस इलाके में यह मोस्ट वांटेड अपराधी मारा गया, वहां गोलियों की गूंज सुनाई दी। पूरे 1 किलोमीटर तक पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान घेराबंदी कर रखी थी। इस दौरान सिर्फ पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही होती रही, लेकिन जैसे ही अपराधी के मारे जाने की सूचना स्थानीय लोगों को मिली, वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस एनकाउंटर के बाद स्थानीय लोग ये चर्चा करते नजर आए कि जमशेदपुर में पहली बार किसी राज्य की पुलिस ने एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया। हालांकि जमशेदपुर से बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के कई वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ की पुलिस से यह अपराधी बच नहीं पाया।
आइए अब आपको इस अपराधी के बारे में बताते हैं। मऊ के अनुज कनौजिया पर 2 दर्जन मुकदमे दर्ज। अनुज कनौजिया यूपी के मऊ जिले के चिरैया कोट के बहलोलपुर का रहने वाला था। उसके खिलाफ यूपी, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में हत्या के प्रयास, डकैती, लूट समेत कई अन्य धाराओं में करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली थाने में अनुज कनौजिया के खिलाफ सबसे ज्यादा 6 केस दर्ज हैं, जबकि रानीपुर थाने में 5, दक्षिण टोला थाने में 2, चिरैया कोट कोतवाली में 3 केस दर्ज हैं। अनुज के खिलाफ गाजीपुर जिले के दुल्हरपुर में भी 3 केस दर्ज हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अपराधी कितना बड़ा था और कितना खतरनाक था। लेकिन इसके अपराध को अब गोरखपुर एसटीएफ ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। बाइक एजेंसी के संचालक को दिन दहाड़े मारी थी गोली। अनुज कनौजिया का उसके जिले मऊ में एक समय इतना आतंक था कि उसकी दहशत में दुकानों के बोर्ड से लोगों ने अपने मोबाइल नंबर हटा दिए थे। इसका सबसे ज्यादा खौफ रानीपुर और चिरैया कोट थाना क्षेत्र के बाजारों में था। इस पर आरोप है कि चिरैया कोट बाजार में होली से पहले एक हीरो होंडा एजेंसी संचालक की इसने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। साल 2009-10 में जिले का एक बड़ा ठेका मैनेज करने के लिए कुछ लोग अड़चन पैदा कर रहे थे। इसके बाद अनुज ने एक इंजीनियर की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने अनुज और इसके साथियों को गिरफ्तार किया था और इसे जेल भी भेज दिया था। मऊ से गोरखपुर कारागार भेज दिया गया था। अनुज गोरखपुर जेल में साल 2016 तक रहा। इसके बाद इस अपराधी को मेरठ जेल भेज दिया गया, लेकिन वहां जाकर इसकी बेल हो गई और साल 2019 में मऊ के तरवा एराकेला गांव में एक व्यक्ति की हत्या में अनुज को आरोपी बनाया गया था। इसमें मुख्तार अंसारी के साथ साथ अनुज समेत कुल 11 लोगों पर केस दर्ज किए गए थे। 5 साल से फरार था शूटर अनुज कनौजिया। 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश था अनुज। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बना था बदमाश। अनुज के पिता ने पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। अनुज कनौजिया माफिया मुख्तार अंसारी गैंग का एक सक्रिय सदस्य था, जो मुख्तार के इशारे पर काम करता था, जिस पर इतने संगीन मामले थे कि पुलिस ने इस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस के मुताबिक वो मुख्तार अंसारी गैंग के लिए शूटर्स की भर्ती और हत्याओं की साजिश रचने का काम करता था। पिछले 5 साल से वो फरार चल रहा था। वहीं इस पूरे मामले में शूटर अनुज कनौजिया के पिता का कहना है कि अनुज कनौजिया को पुलिस ने जबरदस्ती पकड़कर मारा है। उसके पिता ने कहा कि मुख्तार अंसारी और अनुज का संपर्क था, वो शायद उसके लिए काम भी करता था, लेकिन अनुज अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बदमाश बना। उसने अपने भाई की हत्या करने वालों को जान से तो मार दिया था, लेकिन इसके अलावा उसके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं और सभी मुकदमे भी गलत हैं। शूटर अनुज कनौजिया के पिता ने यह भी कहा कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी वहां कौन सुनेगा। तो यह बयान इस अपराधी की मौत के बाद इसके पिता ने दी है। बता दें कि शूटर के पिता पेशे से एक शिक्षक हैं। 2023 में पत्नी की हुई थी गिरफ्तारी। घर पर पहले ही चल चुका था बुलडोजर। जी हां, 15 मार्च 2023 को जमशेदपुर के परसूडीह थाना क्षेत्र के बारीगोड़ा में यूपी एसटीएफ ने छापेमारी की थी और उस दौरान अनुज की पत्नी रानी और शिवरतन को गिरफ्तार किया गया था। शिवरतन पर आरोप था कि वो अनुज को मोबाइल सिम उपलब्ध कराता था, जबकि अनुज रंगदारी की रकम को शिवरतन को ही भेजता था। मोबाइल फोन नंबर बदल बदल कर अनुज मऊ जिले के कारोबारियों से रंगदारी भी मांगता था और अपने अपराध को अंजाम भी देता था। वहीं अनुज कनौजिया पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पहले भी कई बार प्रयास कर चुकी थी। आजमगढ़ में उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। साथ ही उसके परिवार वालों पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और उसे जेल भी भेजा गया था। कोर्ट के निर्देश पर 21 सितंबर 2021 को बहलोलपुर नवापुरा में उसकी चल अचल संपत्ति को भी कुर्क किया गया था। तत्कालीन एसपी के मुताबिक वो फरार था और कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसे लेकर गैंगस्टर कोर्ट ने उसके खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया था। आपको मैंने इस अपराधी के बारे में हर एक बातें बता दी। सोचिए, जिस पर 24 केस दर्ज हों, उसमें भी कई संगीन मामले, तो अपराधी के अपराध का स्तर क्या रहा होगा। लेकिन सीएम योगी तो यही कहते हैं कि आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। और वही हुआ इस कुख्यात माफिया शूटर के साथ, जिसने कई लोगों की जान ली। आज वो हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया, वो जहन्नुम पहुंच गया, क्योंकि ये योगी राज है, यहाँ कानून का राज है और कानून राज में ऐसे माफियाओं के लिए केवल 2 ही जगह हैं,
और वो है जेल और जहन्नुम। आज उन परिवारों को भी न्याय मिल गया होगा जिनके सदस्य को इसने मौत के घाट उतारा था। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।